जय भीम साथियों आज इतिहास के झरोखे से मैं लेकर आया हूँ ऐसी जानकारी जो आपको पता नहीं होगी, आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो साथियों जानिए क्यों बड़ी सभा में अम्बेडकर ने गांधी को कहा था धन्यवाद। पुणे पैक्ट पर साइन हो जाने के बाद 25 दिसंबर 1932 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक भाषण दिया। ये वो भाषण था जिसमें अम्बेडकर की विचारधारा के मूल बिंदुओं को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। बम्बई, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक हिंदू कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ जिसमें अम्बेडकर को भी जाना था। उसी कॉन्फ्रेंस के अंतिम सभा में पुणे पैक्ट पर बाबा साहेब ने कुछ बोला। बाबा साहेब ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा भाषण ज्यों का त्यों ही सुनाऊं। ये वही भाषण था जिसमें अम्बेडकर ने महात्मा गांधी को धन्यवाद कहा था। तो देखिए साथियों भाषण क्या था। बाबा साहेब ने इस भाषण में कहा था कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरे इस कथन में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले कुछ दिनों में जितने व्यक्ति धर्म संकट में मैं रहा हूं, उस प्रकार के धर्म संकट कोई दूसरा नहीं रहा होगा। मैं असामान्य कठिन परिस्थिति में से गुजर रहा हूं क्योंकि मुझे दो कठिन रास्तों में से एक चुन लेना था। मेरे सामने दो कठिन समस्याएं थी। एक कि मैं भारत के एक महानतम मनुष्य के जीवन को बचाऊं। दूसरी है कि जिस वर्ग के हितों और स्वार्थों के संरक्षण के लिए मैं अपनी शक्ति भर गोलमेज सम्मेलन सभा में प्रयत्न करता हूं, उसके उन हितों और स्वार्थों की सुरक्षा को देखूं। मुझे ये कहने में हर्ष होता है कि सबके सहयोग से हम लोग एक ऐसा हल निकाल सके जिससे महात्मा के प्राण भी बच जाए और दलित वर्ग के हितों और स्वार्थों का भविष्य में किसी सीमा तक संरक्षण भी हो गया हो। मैं समझता हूं कि इस सारे प्रकरण में इस हल का बहुत बड़ा श्रेय स्वयं महात्मा गांधी को है। मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि जब मैं उनसे मिला तो बातचीत में मैंने पाया कि उनकी और मेरी भावनाओं में कितनी ही बातों में क्षमता है। मुझे इससे बड़ा आश्चर्य हुआ वस्तुतः जब कोई गुत्थी उनके सामने पेश की गई या सर तेज बहादुर ने उन्हें बताया कि उनके सामने बड़ी नाजुक परिस्थितियां आई है, तो मुझे ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जिस आदमी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय इतने विरोधी विचार व्यक्त किए थे, उसी आदमी ने दूसरे पक्ष का समर्थन न करके मेरे पक्ष का समर्थन किया। मैं महात्मा गांधी का कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही कठिन परिस्थिति से निकाल लिया। मुझे केवल यही खेद है कि महात्मा गांधी ने गोलमेज सभा में यही रुख क्यों नहीं अपनाया। यदि उन्होंने मेरे विचारों के साथ उस समय ऐसा ही उदारतापूर्ण व्यवहार दिखाया होता तो उन्हें इस प्रकार के संकट में पड़ने की जो हो, ये तो बीते हुए समय की बातें हैं। मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ इस प्रस्ताव का समर्थन के लिए उपस्थित हूँ क्योंकि समाचार पत्रों में यह सवाल उठाया गया है कि शायद इस समझौते के लिए समस्त दलित वर्ग का समर्थन न मिले। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा संबंध है और जहाँ तक उस समय पार्टी का संबंध है जो मेरे साथ हैं, और मुझे विश्वास है कि मेरे अन्य मित्र भी जो यहाँ मौजूद है, मैं उनकी ओर से बोल रहा हूँ कि हम सब लोग इस समझौते का पालन करेंगे। इस विषय में किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। मुझे अगर कोई चिंता है तो वो सिर्फ इस बात की कि क्या हिंदू समाज भी इस समझौते का पालन करेगा। हाँ, हम पालन करेंगे की आवाजें पूरे हॉल में गूंजने लगी। अम्बेडकर आगे कहते हैं क्योंकि ये अनुभव की बात है कि दुर्भाग्य से हिंदू जाति एक इकाई नहीं, बल्कि मुझे ये कहने दिया जाए कि वह छोटे छोटे नाना वर्गों का एक संघ है। मैं आशा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि हिंदू लोग इस समझौते को एक पवित्र समझौता मानेंगे और इसका पालन करते समय अपनी इज्जत को बट्टा नहीं लगने देंगे। एक और छोटी सी बात है जिसे मैं कहना चाहता हूँ। मैं सभी मित्रों का जिन्होंने इस वार्तालाप में भाग लिया बड़ा कृतज्ञ हूँ। इन सब में सर तेज बहादुर और श्री सी राजगोपालाचारी के नाम में लेना चाहता हूँ क्योंकि सर तेज बहादुर सरपू की सहायता के बिना शायद हमारी गाड़ी रास्ते में अटक जाती। गोलमेज सभा के दौरान 2 वर्षों में उनके संबंध में जो अनुभव हुआ उससे मुझे ये स्वीकार करना पड़ता है कि यदि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सांप्रदायिकता से ऊपर उठ चुका है तो वो सर तेज बहादुर हैं। उनकी स्पष्टवादिता और न्यायप्रियता से ऐसे अल्पसंख्यकों को हमेशा सहारा मिला है जो भारत के नए विधान में अपने लिए संरक्षण खोजने में परेशान थे। मुझे अपने मित्र श्री सी राजगोपालाचारी का नाम इसलिए अवश्य लेना चाहिए
क्योंकि उन्होंने बातचीत के बिल्कुल टूटते समय हमारी सहायता की। यदि उनकी सूझबूझ का सहारा न मिलता तो शायद ये समझौता न हो पाता। मुझे पंडित मदन मोहन मालवीय का भी कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस समय अपनी सहनशीलता और उदारता को कायम रखा जबकि बातचीत में गर्मी आ गई थी और एक दूसरे पर छिटाकसी होने लगी थी। कम्युनल अवार्ड में परिवर्तन केवल इस जिद पर स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि कहा गया कि प्रत्येक प्रतिनिधित्व राष्ट्रीयता के हितों का विघाती है। मुझे साफ कह देना चाहिए कि मैं अब भी इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को साफ समझ सकता हूं कि बहुजन प्रतिनिधित्व के हित में प्रत्येक चुनाव हानिकारक हो सकता है, किंतु अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के पक्ष में प्रत्येक चुनाव हानिकारक नहीं है। मैं इस बात पर भी विश्वास नहीं करता कि संयुक्त चुनाव दलित वर्ग को हिंदू समाज को खपा देने की समस्या का अंतिम और कामिल इलाज होगा। किसी प्रकार की चुनाव व्यवस्था, मेरा विश्वास है, किसी महान सामाजिक समस्या का हल नहीं हो सकती। इसके लिए किसी राजनीतिक समझौते से कुछ अधिक की आवश्यकता है, और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए संभव है कि आप इस राजनीतिक समझौते के ऊपर उठकर कोई ऐसी बात कर दे जिससे दलित वर्ग को समाज से सम्मान के साथ सामाजिक क्षमता का दर्जा प्राप्त हो जाए और उसे हिंदू समाज का एक हिस्सा बनकर रहना संभव हो जाए। इसके आगे अंबेडकर कोट करते हुए कहते हैं, जब तक दलित वर्ग अज्ञानता के अंधकार में पड़ा था और उसमें आत्मसम्मान की भावना जागृत नहीं हुई थी, तब तक उसके लिए यह संभव था कि हिंदू व्यवस्था में उसके लिए समाज में जो स्थान निर्धारित कर दिया गया उसे स्वीकार कर लिया जाए। किंतु जैसे जैसे उसमें शिक्षा बढ़ेगी त्यों वे इन विधानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो मानवता के विरुद्ध हैं, और उनके हिंदू समाज से दूर चले जाने का खतरा बढ़ता चला जाएगा। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात में भूल न करें और इस संबंध में आपको जो करना आवश्यक प्रतीत हो उसे करे, उसमें विलंब न करे। साथियों, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार जो उन्होंने पुनः समझौते के बाद कहा था। पुनः समझौते के बाद अपने विचार व्यक्त किए थे। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने जो विचार है वो गांधी के प्रति व्यक्त किए थे, और उन्होंने अपने इन विचारों में, अपने भाषण में महात्मा गांधी का धन्यवाद ज्ञापित किया था। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आता हूँ वो कैसी लगती है। जय भीम, जय संविधान।